धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, तो पहले समझ लो धृतराष्ट्र कौन है। धृतराष्ट्र है अज्ञान और मोह में अंधा जीव। हम इस तरह से एक एक पक्ष को समझेंगे। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में है। धृतराष्ट्र शासन और सत्ता के मोह में है। और सबसे बड़ी बात, वो जन्मांध है, यानी कि जन्म से ही अंधा है, वो देख नहीं सकता है। तो जिसके पास अज्ञान होता है, यानी जिसको पता नहीं है चीज़ों का, जो अज्ञानी है, वो एक अंधे व्यक्ति के समान होता है। तभी कहा जाता है कि जो ज्ञान है वो प्रकाश है, और जिसके पास ज्ञान आ गया उसके हृदय आकाश में प्रकाश आ गया। वही दुनिया को देख सकता है, वही सत्य तत्व को समझ सकता है। तो धृतराष्ट्र मोह में फंसा हुआ, आसक्ति में फंसा हुआ ये जीव है, जो इस जीवन में दुख, दर्द और कष्ट पा रहा है। धृतराष्ट्र ने ये बात की है संजय से। संजय कौन है? संजय है संयम। संजय स से बना संयम और जय, यानी जिसके पास संजय है उसकी जय होती है, जिसके पास संयम है उसकी जय होती है। संयम से ही व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। संयम अर्थात पेशेंस, कंट्रोल करना, इंद्रियों पर संयम करना, वाणी पर संयम करना, अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो उस पर संयम करना, अपनी भूख पर संयम करना, अपने लालच पर संयम करना। तो संजय संयम है। तो मोह और अज्ञान और आसक्ति के कारण जो एक अंधा जीव है, जब वो संयम को धारण करता है तब ही वो अपने लिए ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त करता है। तो धृतराष्ट्र कहाँ आया? संजय के पास। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है, क्या पूछा है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र कौन सा है? धर्म वो है जहाँ पर नियत कर्म किए जाते हैं। धर्म वो है जहाँ पर ज्ञान का पालन किया जाता है। धर्म वो है जहाँ पांचों इंद्रियों में संयम रखा जाता है। धर्म वो है जो अनासक्त है, कहीं कोई आसक्ति नहीं है। तो ऐसा क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है? कुरु मतलब करो। जीव जब जन्म लेता है तब से लेकर मरने तक वो कुछ ना कुछ कर्म करता है, करता रहता है। तो ये जो देह है ना, यही कुरुक्षेत्र है। क्योंकि 13th चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट बताया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। वहाँ भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय, ये जो शरीर है कौन्तेय, यही क्षेत्र मित्यभिधीयते, यही क्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र यानी कर्म करने का क्षेत्र, और क्षेत्र कौन है? ये देह है। तो अगर हम इसको सिंबॉलिकली लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता को, तब हमें ये समझना होगा कि ये जो क्षेत्र है यही कुरुक्षेत्र है। अगर हम सिंबॉलिकली नहीं ले रहे हैं तो कुरुक्षेत्र हरियाणा के बीच में जो धरती है जहाँ पर कुरुक्षेत्र का कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, आप उसे कुरुक्षेत्र मानेंगे। क्लियर है? तो यहाँ धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में जो लोग एकत्रित हुए हैं, मामकाफ पांडवाश्च, मेरे और पांडव के, यानी मेरा और तेरा तो पहले ही हो गया, अपना और पराया तो पहले ही हो गया। जब जीव अपना और पराया करने लगता है, मेरा और तेरा करने लगता है, तभी उस जीव के जीवन में कष्टों की, परेशानियों की, स्ट्रगल्स की शुरुआत हो जाती है। तो धृतराष्ट्र, अब आप देखिए किसने मेरा तेरा किया है? धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र कौन है? मोह और आसक्ति में अंधा जीव। तो समझ जाइए कि जब हमारे मन के अंदर मेरा तेरा होता है तो हम धृतराष्ट्र हैं। जब हम अपना पराया सोचते हैं तो हम धृतराष्ट्र हैं। ठीक है? तो भगवान धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय तुम देखकर बताओ क्या हो रहा है। अब संजय तो संयम है,
संजय अपनी जो उसको दृष्टि दी गई है, जो दैवीय दृष्टि दी गई है, उस दृष्टि से देखता है। जो संयमित व्यक्ति होता है, एक एक शब्द को समझना तो आपको समझ में आएगा। जो संयमित व्यक्ति होता है उसके पास दिव्य चक्षु होते हैं, क्योंकि जब इंसान पेशेंस रखना सीख जाता है, धैर्य धारण करना सीख जाता है, तब उस इंसान को अपने आगे का रास्ता दिखाई देने लगता है। लेकिन हम हाइपर हैं, हमारे से पेशेंस नहीं धारण किया जाता, हम बहुत जल्दी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें अपने जीवन में कुछ भी मार्ग प्रशस्त नहीं होता। संजय बताता है, संजय कहता है कि देखो धृतराष्ट्र, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा किसको कहा? दुर्योधन को, क्योंकि संजय कौरवों के पक्ष में है, तो संजय को दुर्योधन को राजा कहना पड़ेगा। तो संजय यहाँ बता रहा है कि दोनों तरफ की व्यूढ़न क्या है? व्यूढ़न है सेना। दोनों तरह की जो सेना है, दोनों तरफ की जो सेना है, उसको देखने के बाद दुर्योधन अपने आचार्य के पास गया है। दुर्योधन के आचार्य कौन है? दुर्योधन के आचार्य हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन है? किसका सिंबल है? क्या सिंबलाइज हो रहा है यहाँ पर? द्रोणाचार्य हैं द्वैत बुद्धि। अब पूछिए द्रोणाचार्य द्वैत बुद्धि क्यों है? द्रोणाचार्य ने जब वो कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, धनुष बाण चलाने की, युद्ध कौशल की, जब वो शिक्षा दे रहे थे, तब एकलव्य भी उनसे सीखने आया था। एकलव्य भी चाहता था कि उन्हें भी सिखाया जाए, लेकिन द्रोणाचार्य की द्वैत बुद्धि थी। क्या द्वैत बुद्धि थी? कि मैं धृतराष्ट्र राजा के द्वारा पालित पोषित हूँ, तो मुझे दुर्योधन को अच्छे से सिखाना है, दुर्योधन के प्रति प्रेम रखना है, लेकिन मैं एकलव्य को नहीं सिखा सकता। दूसरी बार उनकी द्वैत बुद्धि कहाँ आई? जब अर्जुन और एकलव्य में उन्होंने कंपैरिजन किया। उन्होंने सोचा अर्जुन मेरा प्रिय है, अर्जुन राज परिवार का है, तो उत्तम शिक्षा का अधिकार अर्जुन को है, एकलव्य को नहीं है। ये द्वैत बुद्धि है। इस द्वैत बुद्धि ने क्या किया? डिफरेंसेस क्रिएट किए। अगेन मेरा तेरा हुआ ना, अपना भला सोचा, दूसरे का नहीं सोचा। लेकिन एक गुरु के रूप में उनकी जिम्मेदारी क्या थी? जो भी शिष्य उनके पास आता वो उसे एक सी शिक्षा देते। तो द्रोणाचार्य द्वैत बुद्धि के परिचायक हैं। वो बताते हैं कि द्वैत क्या होता है, अलग अलग देखना क्या होता है। तो दुर्योधन जो है वो अपने आचार्य के पास जाता है और आचार्य के पास जाकर उनसे कहता है कि देखो, आपके शिष्य ने जो युद्ध की रचना रची है, जो युद्ध का व्यूह रचा है, उसका कौशल देखो। देखो ये किस तरीके से दोनों स्थानों पर बहुत अच्छे तरीके से, स्टाइल से, ऑर्गेनाइज्ड वे में सेनाएं खड़ी हैं। और ये किसने किया है? आपके शिष्य ने किया है। कहीं ना कहीं दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है कि आपके शिष्य ने इस युद्ध में हमारा पक्ष तो लिया ही लिया, लेकिन उसने यहाँ पर कहीं ना कहीं पांडवों की सेनाओं का भी ध्यान दिया है। क्योंकि ये जो कौशल है सेनाओं को खड़े करने का, यानी उनका जो चक्र बनाने का तरीका, कौन कहाँ खड़ा होगा, पहले कौन से सैनिक होंगे, बाद में कौन से सैनिक होंगे, ये जो व्यूहाकार रचना है, ये रचना का कौशल आपके शिष्य के पास था, लेकिन उसने पांडवों को भी सिखा दिया। चूंकि उसने पांडवों को सिखाया तो वो मेरे सामने खड़े हो गए। तो दुर्योधन कौन है? दुर्योधन है दूषित मति। दुर्योधन में दुर है दूषित, यो मतलब ये, धन मतलब मैंने आपको 16th चैप्टर में बताया था, संपद, धन क्या होता है? गुण, क्वालिटीज। तो दूषित क्वालिटीज वाला दुर्योधन अपने गुरु के ऊपर भी उंगली उठा रहा है, आरोप कर रहा है।
तो जिनके पास दूषित मति होती है वो अपने गुरु में भी कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की प्रत्येक लाइन में आपको कुछ ना कुछ टीचिंग्स मिलेंगी, आप कुछ ना कुछ लर्निंग्स ले सकते हो। तो दुर्योधन नहीं बनना। जिसके पास दैवीय क्वालिटीज़ होती हैं वो अपने गुरु पर आरोप नहीं करता, वो गुरु के सामने नतमस्तक होता है। तो दुर्योधन वहाँ बताता है कि देखो तुम्हारे शिष्य ने किस तरह से ये रचनाएं खड़ी कर दी हैं। अगर तुम उसे ना सिखाते तो वो पांडवों को सहयोग नहीं करता। उसके बाद उसके आगे वाले जो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 4 से लेकर लगभग श्लोक नंबर 8 तक, वो सभी बड़े बड़े महारथियों के नाम लेकर बता रहा है कि हमारे पक्ष में कौन है, पांडवों के पक्ष में कौन है। तो इसमें सिर्फ नाम ही है, तो मैं इन श्लोकों की चर्चा नहीं कर रही हूँ। वो सभी का नाम ले रहा है कि युधामन्यु है, विक्रांत है, तुम भीष्म है, कर्ण है, उधर वो पांडव है। तो इस तरह से सबके नाम लेता जा रहा है और बता रहा है अपने आचार्य को इतने सारे बड़े बड़े महाबली योद्धा खड़े हैं इस युद्ध में। मन ही मन दुर्योधन डर रहा है। जब वो सबके नाम ले रहा है तो उसे डर भी लग रहा है। आप सोचिए कि जब हम इनसिक्योर होते हैं, जब हमें मोह होता है, जब हमें आसक्ति होती है, तब हमें डर होता है। हम अपने बच्चों से मोह करते हैं तो बच्चों के भविष्य को लेकर डर बना रहता है। बच्चा बाहर गया है, थोड़ा लेट हो गया, डर बना हुआ है। हमें अपने बिजनेस के साथ मोह है, अपने घर से मोह है, अपने रिश्तेदारों से मोह है, तो हर पल उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके खान पान के लिए एक डर बना रहता है, कुछ हो ना जाए। तो जहाँ मोह होता है, जहाँ आसक्ति होती है, वहाँ पर एक डर, एक शंका सदैव बनी रहती है। तो दुर्योधन को भी शंकाएं हैं। दुर्योधन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे शूर, वीर, महारथी दोनों ही सेनाओं में बैठे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। आगे कहता है, आगे बताता है कि देखो मेरे पक्ष में भी बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो मेरे लिए प्राण त्याग देंगे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपने प्राण त्याग देंगे। मेरे पास भी ऐसे बहुत शूरवीर योद्धा हैं। आगे बढ़ता है, कहता है साथ ही साथ हमारी सेना जो है उसका निर्देशन, उसका संचालन भीष्म कर रहे हैं। तो हमारी सेना को जीतने के लिए पांडवों के पास पर्याप्त बल नहीं है, लेकिन पांडवों की सेना को भीम रक्षा कर रहा है, भीम गाइड कर रहा है। ये दुर्योधन सोच रहा है, क्योंकि दुर्योधन के दिमाग में क्या एक डाउट बैठा हुआ है। उसको ये पता है कि जो कृष्ण है उन्होंने तो कह दिया कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, और कृष्ण के पास तो सेना भी नहीं है। तो दुर्योधन यानी वो दुर्मति व्यक्ति ये सोचता है कि जब सेना नहीं है और अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे तो फिर पांडवों की जो सेना है उसका रक्षण कृष्ण नहीं कर रहे हैं, भीम कर रहा है। तो दुर्योधन यहाँ कहता है कि क्योंकि पांडवों की सेना को भीम देख रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, और भीम कौन है, भीम भाव है। भाव चेंज हो जाता है। भाव क्या है, चेंज हो जाता है। जैसे आज लोगों के मन में बहुत भावनाएं, सपोज करिए कि मोदी जी के लिए हैं, और वो मोदी जी के बिल्कुल अंधभक्त कहलाए जा रहे हैं। उन्हें मोदी जी का हर जो एक्शन है, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी उनका कदम उठ रहा है, वो उन्हें बिल्कुल सही लगता है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जंतर मंतर के ऊपर छात्रों ने नीट के लिए एक प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट में कुछ बच्चों को मार खाते हुए या लाठीचार्ज होते हुए वीडियो वायरल हुए, भाव बदल गया। तो भाव जो होता है ना, वो अटल नहीं होता, क्योंकि भाव कहाँ से होता है, हृदय से होता है। हृदय सॉफ्ट होता है, हृदय के अंदर अटलता नहीं होती।
हृदय एकाग्र नहीं होता। तो भीम भाव है, तो वो क्या करेगा, कहीं भी त्रुटि दिखेगी तो वो तो कमज़ोर है, वो तो बहक जाएगा। और चूंकि वो बहक जाएगा, इसीलिए भीम के द्वारा रक्षित ये जो सेना है पांडवों की, इस सेना को जीतना मेरे लिए बहुत ही आसान है। यहाँ दुर्योधन कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ और हमारी सेना ही सुपीरियर है। साथ ही साथ वो कहता है कि देखो, चूंकि हमारी सेना भीष्म के द्वारा रक्षित है, अब हमें जानना है भीष्म कौन है। जब हम इन सब लोगों के नामों का अर्थ समझ जाएंगे, तब हमें श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा दिया गया संदेश समझ में आएगा। भीष्म भ्रम है, इल्यूजन। भ्रम क्या होता है? हमने एक भ्रम क्रिएट किया है। भीष्म ने हस्तिनापुर के प्रति अपने समर्पण का एक भ्रम क्रिएट किया अपने मन में। भीष्म ने सोचा, पहले उसने क्या गलती की, अपने पिता को पितृभक्ति में मोहित होकर एक ऐसा वचन दे दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। तो वो उसने पितृभक्ति में मोहित होकर दिया। अब ये भ्रम आ गया कि मैं विवाहित नहीं हूँ और धृतराष्ट्र जो है वो अंधे हैं, तो हस्तिनापुर का ध्यान कैसे रखेंगे। तो दूसरा उन्होंने क्या भ्रम क्रिएट किया, एक वचन दे दिया बिना सोचे समझे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा उत्साह में होते हैं तो कोई वचन नहीं देना चाहिए। जब आप अत्यधिक आनंद में हैं तो आपको कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। तो भीष्म ने अत्यधिक उत्साह में आकर क्या वचन दिया, मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा और मेरी श्रद्धा आजीवन हस्तिनापुर के प्रति रहेगी। कोई भी राजा बन जाए, मेरी श्रद्धा उसके प्रति रहेगी। अब वो इसी भ्रम को लेकर चल रहे हैं। वो जानते हैं कि दुर्योधन गलत कर रहा है, वो जानते हैं धृतराष्ट्र गलत कर रहा है, वो जानते हैं कौरव गलत कर रहे हैं। साथ ही साथ भीष्म जानते हैं कि कृष्ण परम पिता परमेश्वर हैं। वो जानते हैं कि युधिष्ठिर साक्षात धर्म है, क्योंकि वो धर्म का पालन करते हैं। लेकिन अपने भ्रम को जीवित रखना है, और अपने भ्रम को जीवित रखने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। तो भीष्म भ्रम है, और दुर्योधन जानता है जब तक भ्रम मेरे पास है मुझे इसकी रक्षा करनी है, क्योंकि भ्रम की रक्षा करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? अगर ज्ञान मिल जाएगा तो आपका भ्रम जो है वो खत्म हो जाएगा ना। और ज्ञान कौन है? कृष्ण। ज्ञान कौन है? पांडव। तो दुर्योधन जानता है इस भ्रम की रक्षा करनी है, इसीलिए श्लोक नंबर 11 में वो कह देता है अपने सभी लोगों को और द्रोणाचार्य को। वो कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। सभी लोग सही स्थानों पर अवस्थित होकर क्या करेंगे? भीष्म की रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सेना भीष्म के द्वारा रक्षित है। अगर भीष्म को कुछ हो गया तो हम हार जाएंगे। सिंबल को समझो, प्रतीकों को समझो। जो भी बुरी वृत्तियां हैं वो ये जानती हैं, जब तक भ्रम जीवित है, जब तक अज्ञान जीवित है, तब तक हम फलते फूलते रहेंगे, तब तक हमारा अज्ञान का साम्राज्य चलता रहेगा, तब तक असुरों का साम्राज्य चलता रहेगा, तब तक विकारों का साम्राज्य चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही भ्रम नष्ट होगा वैसे ही सारी विकार नष्ट हो जाएंगे। तो विकार कभी नहीं चाहते कि भ्रम नष्ट हो जाए, तो दुर्योधन नहीं चाहता कि भीष्म नष्ट हो जाए। तो दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म की रक्षा करो। वैसे देखो लॉजिकल, एक स्थान पर दुर्योधन कह रहा है कि हमारी सेना भीष्म के द्वारा रक्षित है, और दूसरे स्थान पर दुर्योधन कह रहा है भीष्म की रक्षा करो। तो जिसकी रक्षा करनी पड़ेगी वो सेना को रक्षा कैसे देगा?
तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, और इसी कॉन्ट्राडिक्शन से क्लियर समझ में आ जाता है कि दुर्योधन भ्रम, मोह, आसक्ति के वशीभूत है। दुर्योधन अज्ञान है। जहाँ भी अज्ञान होता है, अज्ञान हमेशा ये चाहता है कि बस जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जिस बात को मैं लेकर चल रहा हूँ, जिसे मैं सत्य मानता हूँ, उसकी रक्षा करो। मेरा सत्य ही सही है। आपने देखा होगा कि सेक्युलर लोग हुए, लिबरल हुए, वामपंथी हुए, लेफ्टिस्ट हुए, ये लोग क्या करते हैं, या जो लोग सपोज करिए मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं या विधर्मी हैं, तो उनके पास बहुत सारे कुतर्क हैं अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए। वो किसी भी तरह से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपके सारे वैज्ञानिक कह देंगे कि धरती गोल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन वो नहीं मानेंगे। उनके पास उनके तरीके हैं, और अपनी बातों की रक्षा करने के लिए वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं। तो इसी को कहते हैं दुर्योधन। ठीक है, तो दुर्योधन ने बहुत साफ ही कह दिया कि भीष्म की सबको रक्षा करनी है, सब भीष्म के आसपास रहना, ऐसे व्यूह बना के रहना, इस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना कि भीष्म के पास कोई दुश्मन फटकना नहीं चाहिए। आगे जाकर जब ये सारी बातें हो गई और भीष्म को दुर्योधन को तसल्ली हो जाती है, दुर्योधन को लगता है कि अब ठीक है, मैंने सारी बात द्रोणाचार्य को भी बता दी है, भीष्म की रक्षा भी कर दी है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये सारी बातें जानने के बाद खुश होकर भीष्म ने सिंहनाद किया है। कैसे? शंख की ध्वनि की है। कोई भी जब युद्ध होता है तो युद्ध के आरंभ के लिए शंखों की ध्वनि की जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं, तुरही बजाई जाती है। तो ये जो शंख की ध्वनि की जाती है, जो नाद किया जाता है, वो हमें बताता है कि किसकी पार्टी जीतेगी तो क्या होगा। ये श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों से पता चल रहा है। तो जब भीष्म पितामह ने अपना जो शंख बजाया है, तो उसके लिए शब्द दिया गया है सिंहनाद विनोदच्चे। सिंहनाद की तरह से उन्होंने अपना शंख बजाया। अब बताओ, शांत युद्ध क्षेत्र है, क्योंकि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, तो शांत जंगल हो और उसमें अचानक बहुत जोर से एक बब्बर शेर दहाड़ने लगे, क्या होगा? डर लगेगा या अच्छा लगेगा? डर लगेगा, है ना? डर जाएंगे लोग, एक भय का संचार हो जाएगा। तो जब भीष्म ने सिंहनाद किया है तो कहीं ना कहीं एक भय का संचार किया है। उन्होंने अपनी जो बुरी वृत्तियों वाली कौरवों की सेना थी, उनका मनोबल बढ़ा दिया। तो भ्रम जब भी अपनी हाइट्स पर होता है, यानी हमारी जो शंकाएं हैं उन्हीं को हम सत्य मानने लगते हैं, हमारे जो भ्रम है उन्हीं को सत्य मानने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बुरी वृत्तियों को और बढ़ावा दे रहे होते हैं, सिंहनाद कर रहे हैं। अब जब भीष्म ने सिंहनाद किया तो उसके बाद क्या हुआ? तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवाणक गौमुखाः। जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया तो बहुत सारे जो है पणवानक, गौमुखा, तुरही, नाद, ढोल, नगाड़े सभी कौरवों के पक्ष में बजने लगे। सब उत्साहित हो गए, सभी लोगों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया और इतना भयानक नाद किया कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंजने लगा, जिसने ये क्लियर किया कि जब भ्रम जीतता है, जब अज्ञान जीतता है, तब बुरी वृत्तियां जो हैं वो आनंद मनाती हैं। वो कहती हैं कि एक डर का संचार कर देती हैं पूरी सृष्टि के लिए, सृष्टि के अंदर डर उठ जाता है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ अब श्री कृष्ण का चांस है। श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण के लिए कहा गया कि ततः श्वेतैर हयर युक्ते, श्वेत घोड़ों के रथ पर बैठे हुए। सफ़ेद घोड़े क्या हैं? शांति का प्रतीक है।
सफ़ेद रंग ज्ञान का प्रतीक है। तो सफ़ेद घोड़ों के रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। कौन सा शंख? उनका शंख है पांचजन्य। अब इनके शंख को सुनो और साथ ही साथ कृष्ण के बाद पांडवों ने शंख बजाए तो उनके शंख ने क्या मैसेज दिया वो सुनो। पांचजन्य ऋषिकेश हो। ऋषिकेश कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण ने बजाया है पांचजन्य। ऋषिकेश का दूसरा अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी, और पांचजन्य का अर्थ है पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उन सभी को विषय वासनाओं से हटाकर, दुनिया से हटाकर जो ऋषिकेश यानी परमात्मा की तरफ लगा देता है। तो जब भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया जिसका नाम पांचजन्य है, तो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि अगर पांडव जीतते हैं तो धर्म की विजय होगी, क्योंकि पांचजन्य बज रहा है अर्थात पांचों इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की जाएगी। उसके बाद देवदत्तन धनंजय। धनंजय है अर्जुन। अर्जुन ने बजाया देवदत्त, उसका नाम, उसके शंख का नाम है देवदत्त। दैवीय गुण कौन है? 16वें अध्याय में भगवान ने बताया है ना, दैवीय गुण होते हैं। तो जिसके पास दैवीय गुण होते हैं, तो पहले पांचजन्य बज रहा है। पांचजन्य बजने से देवदत्तन यानी देवताओं के द्वारा, दैवीय गुणों के द्वारा प्रदान जो सुख है, शांति है, समृद्धि है, आनंद है, उसकी वर्षा होती है। उसके बाद पौंड्रम दध्मो महाशंखन। किसने? भीम कर्मा वृकोदरा। भीम ने बजाया है पौंड्र नाम का शंख। भीम का दूसरा नाम है वृकोदर। वृक कहते हैं हृदय को। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है और हिंदी मीडियम से पढ़ी है उन्हें पता होगा, हृदय को वृक कहते हैं। तो वृकोदर, बड़े हृदय वाला। क्यों? अभी बताया था भीम कौन है? भाव है। भाव होते हैं हृदय में। पौंड्र है प्रीति। तो भीम ने हृदय के भावों से परिपूर्ण प्रीति वाला शंख बजाया। अब ये प्रीति कब आएगी? जब पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों से निर्लिप्त हो जाएंगी, पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल करना आ जाएगा, पांचों इंद्रियों को हम सहेज के यूज़ करना शुरू करेंगे, विषय वासनाओं में नहीं पड़ेंगे, संयम में रहेंगे, तब हमारे पास दैवीय गुण आएंगे। दैवीय गुण आएंगे तो क्या होगा? प्रीति बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भीम ने प्रीति बढ़ाने वाला शंख बजाया। उसके बाद युधिष्ठिर ने बजाया है अनंत विजय नाम का शंख। युधिष्ठिर है धर्म। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो धर्म की अनंत विजय होती है। सदैव धर्म ही विजय प्राप्त करता है और उस सृष्टि में धर्म का ही पालन होता है। जब धर्म का पालन हो रहा है तो नकुल कौन है? नकुल है नियम। तो नकुल बजाता है सुघोष। उसके जो शंख है उसके शंख का नाम है सुघोष। तो जब नियमों का पालन करते हो तो सदैव एक क्लैरिटी माइंड को मिलती है। सुघोष, सु मतलब अच्छा, घोष मतलब डिक्लेरेशन। तो नियमों का पालन करेंगे तो नियम का पालन करने वाला व्यक्ति धर्म का डिक्लेरेशन करता है। सहदेव कौन है? सहदेव है सत्संग। जब नियमों का पालन होता है, धर्म का पालन होता है, तो सदैव सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग के जो शंख है उसका नाम है मणि पुष्पक। सहदेव के जो शंख है उसका नाम क्या है? मणि पुष्पक। तो जो सत्संग रूपी सहदेव का साथ करता है उसे फिर पुष्पक मणि की तरह से सारे ज्ञान और सारी संपत्ति हासिल होती है।
तो पांडवों ने 5 शंख बजाए, उससे पहले कृष्ण ने 1 शंख बजाया। ये जो 6 शंख बजे, इन 6 शंखों ने बताया कि जो दैवीय गुणों को ग्रहण करेगा उसे 6 ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। और 6 ऐश्वर्य किसे प्राप्त हैं? 6 ऐश्वर्य सदैव भगवान कृष्ण को प्राप्त हैं। 6 ऐश्वर्य किसी और को प्राप्त नहीं होते हैं। अभी इसके बाद जब ये सारे शंख बज गए, शंख बजने का मतलब क्या हुआ कि अब युद्ध बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब युद्ध होने वाला है। ऐसी स्थिति में अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ और बीच में खड़ा कर दो। क्यों खड़ा कर दो? मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं दोनों ओर से कौन लड़ने के लिए तैयार है। मैं देखना चाहता हूं कौन है जो धर्म के लिए खड़े हैं और कौन अधर्म के लिए खड़े हैं। तो हे कृष्ण, मेरे रथ को युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर दो। इसको समझेंगे क्या प्रतीक है। ये देह के अंदर ही, इस शरीर के अंदर ही देवता और असुर दोनों का निवास है, क्योंकि सद्गुण भी इसी में आते हैं, बुराइयां भी इसी में आती हैं। इन्हीं 5 इंद्रियों से हमें अच्छाइयाँ बुराइयां सब कुछ दिखाई देती हैं। इन्हीं 5 इंद्रियों से हम अच्छाइयाँ बुराइयां ग्रहण करते हैं। तो यही देह है, यही कौरव पांडव हैं। यानी जो हमारे सद्गुण हैं वो पांडव हैं, जो हमारे दुर्गुण हैं वो कौरव हैं। ये जो युद्ध हो रहा है ये कहीं बाहर नहीं हो रहा, ये युद्ध हमारे अंतःस्थल में हो रहा है। ये युद्ध हो रहा है हमारी विचारधाराओं के बीच में। ये युद्ध होता है हमारी आत्मा का इस जीव के साथ। जीव आत्मा नहीं है, ध्यान रखना। जीव, आत्मा और जीवात्मा, ये 3 चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो ये युद्ध हो रहा है, हमारी आत्मा इसकी साक्षी है। ये युद्ध हो रहा है जीव में और जीवात्मा में। जीवात्मा कौन है? जो इस देह के साथ बंध गई है, जो कहती है ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा नाम है, मेरा सम्मान है, मेरे लोग हैं। ये जीवात्मा है जो इस देह के आकर्षण में फंस गई है, और चूंकि मोह में है, आसक्ति में है, विचारों में है, इच्छाओं में है, इसीलिए दुखी है, इसीलिए कष्ट में है। जीव कौन है? जीव वो प्राण ऊर्जा है जो इस देह के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो चाहती है कि तुम समझ जाओ कि मेरा कनेक्शन आपके इस शरीर से और शरीर के रिश्तों से नहीं है, पर हम नहीं समझते। आप जीव को अपनी गट फीलिंग भी कह सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कोई काम कर रहे होते हैं, करने जा रहे हैं, लेकिन मन अंदर से कोई गट फीलिंग होती है, कोई इंट्यूशन होती है, वो हमें कह रही है यू आर डूइंग रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। कभी कभी हम किसी रिश्तेदार के साथ बहुत मिसबिहेव कर देते हैं, किसी भी कारण से करते हैं। बाद में हम जिसे हम ज़मीर कह देते हैं कि ज़मीर कचोट रहा है, बार लगता है हमने ये गलत किया, हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर अहंकार सामने आता है, क्यों, उसने भी तो ऐसा किया था। तो ये क्या है? ये युद्ध चल रहा है हमारे ही अंतःकरण में। सदैव हर पल हर क्षण कुरुक्षेत्र का युद्ध चलता रहता है, ये हमको याद रखना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? जब युद्ध की स्थिति आती है तो अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है रुक जाओ, टेक अ पॉज, रुको, जल्दबाजी मत करो, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, दोनों सिचुएशंस के बीच में खड़ा कर दो। लेट मी एनालाइज द सिचुएशंस, मुझे कुछ एनालिसिस तो करने दो। तो वो अर्जुन हमें अपने अंदर जगाना है।
जब भी कोई सिचुएशन आती है तुरंत रिएक्ट मत करो, पॉज ले लो, रुक जाओ। अब सिक्के के दोनों पहलू देखो, दो सेनाएं हैं ना, सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्के के दोनों पहलू देखो और उसके बाद अपना एक्शन डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ अर्जुन ने एक पॉज लिया है। आज की कक्षा का पॉज हम यहीं लेंगे, आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है और अर्जुन किस तरह का प्रतिक्रिया दे रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, उसके मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे।